नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे थे झारखंड दरोगा के लिए। यानी कि जितने भी वैकेंसी है आपके आने वाले, या जो वैकेंसी है, एलडीसी हो गया, आपके बीईओ हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, इस सब में काम आएगा आपका साइंस। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा हमारा टॉपिक आज है पदार्थों के सामान्य गुण। हमने पहला पार्ट इसका पढ़ा था, आज इसका पार्ट दूसरा है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर आप नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और रही बात कि पीडीएफ मिलेगा कि नहीं, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा आपको। पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा होता है दीवार को गीला नहीं करता, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा होता है तो दीवार को गीला नहीं करता है? क्या जल है, अल्कोहल है, पारा है या फिनॉल? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये जो पारा है ना, ये ऐसा है कि ये क्या करता है, गीला नहीं करता पारा। अगला देखिए, ताप बढ़ने पर श्यानता जो है वो क्या हो जाता है? ताप बढ़ाइएगा तो श्यानता पता है क्या होगा? श्यानता है अभी गैस की बढ़ेगी तथा द्रव की घटेगी। ताप बढ़ाने पर क्या होगा? गैस बढ़ेगी तथा द्रव जो है वो घटेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, शेविंग ब्रश को जल से बाहर निकालने पर उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, किसके कारण? देखे हैं कभी? शेविंग ब्रश को जल से बाहर निकालने पर उसके बाल जो है वो आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। किसी कारण? तो यह कारण है आपका पृष्ठीय तनाव के कारण जो है ये क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, पृष्ठीय तनाव के कारण। पेंटागन आधारित है किसके सिद्धांत पर? पेंटागन जो आधारित है, पेंटागन ये आधारित है आपका, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। पेंटागन जो है वो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किसके सिद्धांत पर? तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम जो है निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का जो नियम है वो संबंधित है आपका प्लवन का नियम से। किसके नियम से? प्लवन का नियम से संबंधित है। श्यान द्रव में सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी से गिरने वाले पिंड का त्वरण है। श्यान द्रव में सीमांत वेग यानी टर्मिनल वेलोसिटी से गिरने वाले पिंड का जो त्वरण है वो कितना है? शून्य है, जी से कम है, जी है, या जी से अधिक है? तो ये जो है समान टर्मिनल वेलोसिटी, ये आपका जो सही आंसर है वो शून्य है। कितना है? शून्य है। अगला सवाल देखिए, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, किसके कारण? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायुदाब में कमी के कारण। किसके कारण? तो वायुदाब में कमी के कारण जो है वो हवाई ये है पेन की स्याही निकलने लगती है। वायुदाब में क्या होता है, कम पड़ जाता है। ठीक है, चलिए, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या है? बताइए। जब कुएं से पानी को बाल्टी के ऊपर खींचते हैं, पानी भरे है कभी कुआं से, देखिएगा, तो हमें कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है ना कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई, क्या हो गई है? पानी की सतह से ऊपर क्या हो गई है? भारी हो गई है। ठीक है, क्या हो गया? भारी हो गई। पानी की सतह से ऊपर क्या हो? भारी हो गई। ध्यान रखिए। आगे देखिए कि पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने के कारण है। पानी की बूंदों का जो तेलीय पृष्ठ है तेल का,
वो ना चिपकने का क्या कारण है? जैसे यहाँ पर तेल गिरा, देखता है वो नहीं चिपकता पनिया, तो क्या कारण है? तो इसका कारण जो है, इसका कारण है आसंजक बल का यहाँ अभाव होता है। क्या किसका अभाव होता है? जिससे नहीं चिपक पाता है, तो आसंजक बल का यहाँ पे अभाव होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना, सही कथन चुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बताइए। तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है, क्या सही है? बताइए। बिल्कुल सही है कि तापमान बढ़ाइएगा ना तो द्रव की जो श्यानता है वो घट जाती है, सॉरी, परंतु गैसों की क्या होती है? बढ़ जाती है, ये सही है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, ये सही है दोनों। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि क्या होता है? हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जो होता है, रबर का गुब्बारा, वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि, क्योंकि वायु दाब जो है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या होता है? तो घट जाता है। पृष्ठीय तनाव किसके कारण पैदा होता है, बताइए। पृष्ठीय तनाव जो देखे बल, जिससे जल का बूंदे भी गोल हो जाता है, पृष्ठीय तनाव जो है वो किसके कारण पैदा होता है, सो पूछा है। तो ये अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण ये क्या होता है? पैदा होता है। किसके कारण? अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण। ठीक है, चलिए। उत्प्लावी बल निर्भर करता है किस चीज पर? उत्प्लावी बल निर्भर करता है किस पर? तो उत्प्लावी बल निर्भर करता है आपका किस चीज पर? तो विस्थापित तरल के भार पर। किस पर? तो विस्थापित तरल के भार के ऊपर यह निर्भर करता है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि, शीतकाल में जो झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री से सेंटीग्रेड से सबसे अधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सबसे अधिक होता है। जब बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी जमने नहीं पाता, सिर्फ ऊपर वाला जम जाता है लेकिन नीचे वाला नहीं जमता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? एक लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे, इसको पानी के नीचे रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? बताइए कितना होगा इसके ऊपर? तो इसके ऊपर जो उत्प्लावन बल होगा वो होगा आपका लकड़ी के भार से कम होगा। किसके होगा? लकड़ी के भार से यह कम होगा। कोई भी नाव नहीं डूबेगी, कोई भी नाव जो है वो नहीं डूबेगी जब तक, यदि वह अब पानी हटती है अपने भार के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर, या घनत्व के बराबर, या आयतन के बराबर, जब तक कि वह पानी हटाती है कितना, तब तक वह नाव नहीं डूबेगी। पता कितना? भार के बराबर अगर पानी हटा लेगी तो नाव नहीं डूबेगी, अगर नहीं हटा पाती है तो धाय में गिर जाएगी। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डाल दीजिएगा ना वहां पे तो मच्छर कम होते हैं क्योंकि, क्योंकि होता क्या है ना कि लार्वा के मांस में बाधा डालता है, लार्वा के सांस में क्या करता है? वो बाधा डालता है। जैसे लार्वा नहीं होता मच्छर का, डाल दीजिएगा ऊपर से तो उसको सांस नहीं ले पाएगा, कैसे मतलब पैदा होगा? तो वह सांस में बाधा डालता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? तो ये आपका है कौन? घनत्व।
कौन है? तो घनत्व। दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। दृढ़ता गुणांक का मात्रक है, बताइए। न्यूटन मीटर। क्या है? न्यूटन मीटर। दृढ़ता गुणांक का मात्रक है, 1 मिनट बता रहे, न्यूटन प्रति मीटर है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। क्या होता है? आयतन घटता है। वेसलिन लेपित हुई सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है, घटना का उदाहरण है। वेसलिन लेपित हुई सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना जो है, ये पृष्ठीय तनाव का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पृष्ठीय तनाव का उदाहरण है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? घनत्व नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, सांद्रता नहीं बदलेगा। बताइए। सवाल फिर से पूछे कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो उसका आयतन नहीं बदलेगा। कौन सा नहीं बदलेगा? आयतन नहीं बदलेगा। बाकी घनत्व तो द्रव्यमान सांद्रता बदल जाएगा, लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। ठीक है। तो चलिए, आज के सवाल यहीं पर समाप्त हुआ और आज टॉपिक भी खत्म हो गया। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है तरंग गति और तथा ध्वनि पढ़ेंगे। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।